कार्य आपका आत्मविश्वास बढ़ाए, आपकी आत्मसम्मान की भावना को बढ़ाए, तो उससे अच्छा इस संसार में कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता। तो मैं आह्वान करता हूँ कि जिस तरह से साकेत महाविद्यालय में एक बच्चे ने 10 बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया है, नहीं 10 तो 1 बच्चा 2 बच्चों को, अपने घर के आसपास के बच्चों को पढ़ाने का भी यदि संकल्प ले लेगा, तो ये जो अशिक्षा की स्थिति है, जो लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो ड्रॉप आउट से, और खासकर इस कोविड काल में क्योंकि बहुत से लोग स्कूल से अपना नाम कटा रहे हैं क्योंकि पैसे की किल्लत है। जी। तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से मैं आह्वान करूंगा, उत्तर प्रदेश एनएसएस के सारे साथियों का, कार्यक्रम अधिकारियों का, स्वयं सेवकों का, कि वो ऐसे लोगों को चिन्हित करें जिन्होंने अपने विद्यालय से नाम कटा लिया है पैसे की किल्लत के कारण। ऐसे लोगों को घर के अनौपचारिक माहौल में उनको शिक्षा प्रदान करें, तो कम से कम वो लोग आगे चलकर साल 2 साल में जब स्थिति कुछ ठीक होगी, तो उनको दोबारा बैक टू नॉर्मल स्कूल के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, उनको फिर दोबारा स्कूल में ले जाएंगे, जिससे कि उनकी पढ़ाई बाधित ना हो। और ये जो बीच में ये जो ब्रिज का पीरियड है, जिस दौरान उन्होंने नाम कटा लिया है, मैंने देखा है बहुत से लोग हैं जो पैसे की किल्लत के कारण स्कूल में अब नाम लिखाना नहीं चाहते, और वो जिन्होंने लिखाया भी था वो फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, इसलिए घर में बैठ गए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यदि हमारे एनएसएस के स्वयंसेवक कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, स्वच्छता की बात है। हम फिट इंडिया कैंपेन में चल रहे हैं। पिछले वर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 29 अगस्त को 2019 में फिट इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था। और फिट इंडिया कैंपेन में ये था कि सारे महाविद्यालय एक फिटनेस प्लान बनाए अपने संस्थागत फिटनेस प्लान बने, और उसमें कम से कम आधे से पौन घंटे रोज सुबह जब वो संस्था में आए तो पहले फिटनेस एक्टिविटीज करें, जिससे गति आए उनके जीवन में। वो सांस, चाहे वो प्राणायाम है, चाहे वो दौड़ना है, चाहे वो साइकिलिंग है, चाहे वो योग है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, कोई भी एक्टिविटी आधे पौन घंटे रोज प्रत्येक युवा को करनी चाहिए। और